आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा यामाहा फसीनो के टॉप मॉडल का, जो कि है फसीनो एस। ये ब्लैक गोल्ड कलर में आता है। ये एक प्रीमियम और हाईटेक स्कूटर है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये स्कूटर चलने में कैसा है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले जो इस नए मॉडल की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको शायद एक चीज़ गलत बताई थी, और जब इस टॉप मॉडल को मैंने देखा तो मैंने सोचा उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले राइड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं नोवेशन यामाहा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर यामाहा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो चलो मैं इसकी राइड करके आपको बताता हूं। फिलहाल देख लो, ये नए लुक वाला स्कूटर है और ये फुल्ली टॉप मॉडल है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। इसको स्टार्ट करते हैं। TFT मीटर इसमें लगा हुआ है, एकदम क्लीन सब कुछ दिख रहा है। इसका जो UI है, साथ में ये जैसे इतनी धूप में भी विजुअल है, दिख रहा है, ये अच्छी बात है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें साइलेंट स्टार्ट मिलता है, तो इससे ये कोई आवाज़ नहीं करता है। और ये TFT मीटर वाला है। इसमें ये देखो, जैसे जब मैं राइड कर रहा हूँ तो ये RPM मीटर भी है, लेकिन जहाँ पर इसकी निडल, इसकी सुई जा रही है, वहाँ पर वाइट हुआ है, बाकी सारी चीज़ें ब्लैक है। इसकी आप थीम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने पर बहुत प्रीमियम फील दे रहा है। हाँ, लग रहा है कि ज़बरदस्त लग रहा है। इसका जो फीचर्स है, साथ में कलर, इसका डैशबोर्ड एरिया आपको बहुत प्रीमियम फील देगा। और अच्छी बात ये बता दूं कि लगभग 98 या 99 केजी इस स्कूटर का वज़न है, तो इसलिए ये हल्का भी महसूस होता है। पहले ये बहुत लंबा चौड़ा था, क्योंकि इसका टेल सेक्शन, पीछे का जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया गया है, पीछे के हिस्से को और ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। तो थोड़ा सा राइड कर लूँ। देखो, यामाहा फसीनो इससे पहले मैंने राइड किया है, लेकिन क्या है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। कंपनी उसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाती जाती है। जैसे 1 किलोग्राम इसका वज़न कम किया गया है, तो उससे क्या है कि जब आप चलाकर देखेंगे तो फील आएगा। और बैठने का जो स्टाइल है, जैसे सिटिंग पोजीशन है, वो मुझे सही लग रहा है। थोड़ा सा जैसे जब मैं पहली बार बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि इसका हैंडल सीट से, जैसे जब मैं सीट पर बैठता हूँ तो थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन जब मैं अब इसको राइड कर रहा हूँ तो हाथ जितने मुड़े होने चाहिए उतना मुड़े हैं। जैसे इससे पहले जब मैंने एक बार ओला को चलाया था, तो ओला वाला कुछ ज़्यादा ऊपर था, तो इसलिए मेरे हाथ ये ज़्यादा मुड़ जाते थे। तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि मैं कंफर्ट तरीके से नहीं बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस पर मैं सही तरीके से बैठा हूँ। कुल मिला के जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कंट्रोल कर लूँगा, अगर अचानक कुछ भी आ जाएगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे इसमें फ़ील हो रहा है। और स्कूटर बहुत लाइट वेट फील हो रहा है। अब कोई ट्रक अगर बगल से गुजरती है तो मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कुछ जैसे हिलने डुलने की कोई समस्या आती है कि नहीं आती है, ये मैं आपको अभी देखकर बताऊँगा। एक बार मैं मुड़ के पीछे देख लूँ कोई ट्रक आ रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें साइड व्यू मिरर नहीं लगा हुआ है। फ़िलहाल अभी कोई ट्रक नहीं आ रही है, और मैं अभी ऐसे चलाता हूँ। 41 की स्पीड है, और मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि जैसे इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप इसे प्योर हाइब्रिड समझेंगे कि जब आप कम स्पीड में चलेंगे तो आप बैटरी से चलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं रेज एडार को भी लेकर जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो प्योर हाइब्रिड का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जो कारें आती हैं प्योर हाइब्रिड बैटरी से भी चलती हैं और इलेक्ट्रिक से भी चलती, मतलब पेट्रोल से भी चलती हैं, वो चीज़ आपको नहीं। इसमें एक SMG मोटर है और एक बैटरी है। जब आप जैसे स्लो में स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं भी आपको एक जगह रुक कर दिखाता हूँ छाए में, और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है ये। चलते समय ही आपको पता दिखा देता हूँ मैं, तो फिर आपको ज़्यादा फीलिंग में मज़ा आएगा। और मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर असिस्ट लिखा हुआ है ये। और जैसे ही मैं देखो इसको एक्सेलरेट करूँगा, ये देखो असिस्ट ऑन हो गया। तो ये है, मतलब इसमें असिस्ट है। असिस्ट का मतलब जैसे इसको लगेगा कि आपको एनर्जी की, जो पावर की ज़रूरत है, तो वो तुरंत उस मोटर को बैटरी से पावर दे देगा। इससे क्या है, जैसे आप डबल सवारी पर बैठे हैं या किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी
जो SMG मोटर है वो एक्स्ट्रा पावर दे देगी, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये स्कूटर आपको ज़्यादा अच्छी पावर दे देगा और वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको माइलेज इंक्रीज, जैसे 1-2 या 2-4 की माइलेज आपको इंक्रीज होती हुई दिख सकती है। ऐसा इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जैसे 8.2 PS की पावर, 10.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क इस स्कूटर में मिलती है मात्र 98 kg वजन पर। ये सबसे ज़्यादा भयावह बात है। जैसे और जो स्कूटर हैं, कोई 108 किलोग्राम का है, कोई 110 किलोग्राम का है, तो वहाँ पर आपको वो वही पावर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जब इसका वज़न कम है तो आपको जैसे भयानक पावर महसूस होगी। अब थोड़ा सा भगा कर देखते हैं। ये स्कूटर सिटी यूज के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रोडक्ट है और ये हल्का है, लाइट वेट है। कट मारने में, डे बाय डे यूज में आपको बहुत इजी टू यूज लगेगा। आपको लगेगा कि आपको चलाने में, यूज करने में मज़ा आ रहा है। खास करके पहले बहुत ज़्यादा लंबा दिखता था, लेकिन अब जब ये थोड़ा सा स्लीक हो गया है, थोड़ा सा शार्प हो गया है, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन 99 kg का अपना एक ड्रॉबैक होता है कि जब आप मान लो किसी को काम से जैसे लखनऊ निकलना है, जैसे आप कहीं किसी हाईवे पर निकल रहे हैं और भारी भारी गाड़ियां बहुत हाई स्पीड में जा रही हैं, तो वहां पर थोड़ा सा जैसे हिलने डुलने का खतरा हो सकता है। वो चीज़ अभी मैंने टेस्ट नहीं की क्योंकि मैं हाईवे पर नहीं लेकर गया हूँ। सिर्फ 200 मीटर भाई मुझे रॉन्ग साइड जाना है, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आगे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तब कट मिलेगा। तो बस इतनी दूर आना था। इतना डे बाय डे लाइफ में हर कोई करता है, बस मुझे थोड़ा सा बदनामी देंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसकी चेक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सस्पेंसन को टेस्ट कर रहा हूँ। सस्पेंसन इसका सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा नहीं कि पूरे हाथों पैरों में वाइब्रेशन आ रही है साइज सस्पेंसन के दौरान, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है। ये देखो एकदम जैसे मतलब झटके बहुत भयानक दे रहा है और मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल जाएगा कि सस्पेंसन कैसा है। फ़िलहाल मुझे सस्पेंसन इसका सही लगा। थोड़ा सा ज़्यादा उछल रहा है आगे वाला, अगर थोड़ा सा और बेहतरीन होता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और चलते समय इंजन में वाइब्रेशन की बात करें तो भाई वाइब्रेशन मुझे लगी नहीं, एकदम स्मूथ है। यामाहा के इस स्कूटर की बात मैं आपको बता दूं, देखो पहली बात तो मैंने ये देखो कुदाने पर कोई खट की आवाज़ नहीं आई, सबसे अच्छी बात। और इतने ख़राब रास्ते पर मैं एक हाथों से हैंडल को मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब बैलेंस कर रहा हूँ, ये मुझे सही लगा। और ये देखो फिर कुदा कर देखा तो कोई आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड एकदम। ठीक, वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगी। ये एक प्रीमियम स्कूटर है। देखो ये मास मार्केट के लिए अब जैसे खरीद तो कोई भी सकता है, बट ये प्रीमियम बनाया गया है। जो लोग क्वालिटी को पसंद करते हैं उनको ये स्कूटर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें माइलेज हर एक चीज़ एकदम प्रीमियम लेवल की मिलेगी। हर डिज़ाइन, हर एक चीज़, ठीक है। राइडिंग क्वालिटी एकदम बेहतरीन बन गई है जब मैं इसको चला कर देख रहा हूँ। लेकिन एक कमी भी है, वो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि टॉप मॉडल में आपको पीछे पेट्रोल टैंक खोलने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल ऐसा नहीं है, इसके टॉप मॉडल में भी पेट्रोल टैंक पीछे से नहीं खुलता है, आगे सीट खोलकर ही खोलना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बुरा लगा मुझे। वो चीज़ उतना जमा नहीं। अब इतना अपडेट कर रही है कंपनी, अगर उसको भी अपडेट कर देती तो शायद ये और बेहतरीन हो जाता, क्योंकि बैठे बैठे पेट्रोल टैंक खोल देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उतर के पेट्रोल टैंक सीट खोलो, फिर पेट्रोल टैंक खोलो, वो चीज़ थोड़ा सा चीपर महसूस करवा देती है। तो फ़िलहाल अभी मैंने टेस्ट कर लिया है इसको। अब आप यहाँ पर देखो, अभी देखो इनसे रेस लगाता हूँ एक बार। चलो रेस लगाओ, एक बार रेस लगाओ। रुको रुको रुको, बगल में आने दो। चलो 1 2 3, चलो यार, आओ भगाओ, लगाओ। ए बेटे, मैंने धीमे क्या कर दिया बेटे। अच्छा, हमारा चेला ही हमसे आगे निकल रहा है, बताओ। तुम्हारे चक्कर में हारे नहीं। आप बगल आओ, आओ। हाँ चलो, हम आपकी सुनो, आपकी हम ये दरिया दिली नहीं दिखाएंगे कि तुम आगे निकल जाओ, ये सब कुछ नहीं। चलो सीधा काट देंगे हम, ठीक है। चलें, चलो। ओ बेटे, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट राइड रिजल्ट कि मुझे चलाने में ये स्कूटर कैसा लगा।
नहीं यही सही है। तो ये है यामाहा फसीनो 125 टॉप मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट राइड रिजल्ट। यामाहा फसीनो एस को मैंने राइड करके देख लिया और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटर चलाने में मुझे कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल और डिजाइन की। देखो पहले से ये स्कूटर अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसका रियर प्रोफाइल चेंज हो चुका है। अब ये शार्प लग रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, तो मुझे इसमें देखने में ये स्कूटर अच्छा लगा और खास करके इसके कलर और ग्राफिक्स और गोल्डन कलर के एलॉय भी ये सब देखने में अच्छा लगते हैं। लेकिन बात राइडिंग की हो रही है तो सबसे पहले सीट हाइट की बात करेंगे। 780 mm सीट हाइट है, 5.9 इंच मेरी हाइट है, 5 फुट 9 इंच। और यहाँ पर आप देखेंगे एकदम परफेक्ट में बैठा हूँ। हैंडल का पोजीशन आप देख लें कि मेरे हाइट के हिसाब से कैसा है, आपके हिसाब से कैसा फिट होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मुझे तो सही लगा। अब इसको कर देते हैं भाई साइड डबल स्टैंड पे खड़ा। अब यहाँ पर अगर हम राइडिंग की बात करें तो इसमें जैसे कोई इंटरनली बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है कि सब कुछ बदल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पहले से आ रही थी, अब आ रही है, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो ECU की मैपिंग होती है उसमें टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसलिए ये स्कूटर अब जब मैं 2026 में इसको चला रहा हूँ जुलाई के महीने में, तो मुझे ये स्कूटर स्मूथ लग रहा है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये अपडेट हुई है 1 किलोग्राम इसका वजन कम हुआ है, तो इससे मुझे ये स्कूटर और भी ज़्यादा शार्पर राइडिंग में और स्मूथनेस, वाइब्रेशन नहीं फील हुई, चलने में कुल मिलाकर मुझे ये अच्छा लगा। और जब मैंने इसके जैसे जो असिस्ट को चेक किया कि जो इसका जैसे ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसको मैंने टेस्ट किया कि असिस्ट काम कर रहा है कि नहीं, तो काम तो कर रहा था। लेकिन जैसे अगर आप बहुत जैसे अच्छे राइडर होंगे, बहुत एक्सपीरियंस राइडर होंगे, तभी आपको अनुभव होगा कि हाँ असिस्ट काम कर रहा है, अब आपको ज़्यादा पावर मिल रही है। बाकी नॉर्मली ये स्कूटर चलने में अच्छा है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो 99 या 98 kg का ये स्कूटर है और 8.2 PS की पावर, 10.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। तो जैसे और स्कूटर हैं वो 108 किलोग्राम के हैं, ये मात्र 99 किलोग्राम का स्कूटर है। तो ऐसे में वो पावर आपको अच्छी मिलेगी। जब आप चलाकर देखेंगे तो पावर इसमें आपको ज़बरदस्त मिलेगी, वजन कम मिलेगा। इससे जब ये सिटी राइड के लिए बनाया गया है तो आपको चलाने में इसमें मजा आएगा। और इसके अलावा जैसे ये प्रीमियम स्कूटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके मीटर, हर एक चीज़ इसमें जैसे TFT मीटर लगाया गया है, तो ये प्रीमियम फीलिंग देते हैं। एकदम कलरफुल TFT मीटर लगाया गया है, देखने में ज़बरदस्त लगता है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और इसके अलावा जैसे इसमें आप कॉल, SMS, नेविगेशन सब कुछ देख सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी आता है। और यहाँ पर स्विच देखेंगे तो स्विच भी काफ़ी इसमें प्रीमियम लगाई गई हैं। जो मोटरसाइकिल में स्विच मिलती हैं वही स्विच आपको मिलते हैं। आगे आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई, डिस्क ब्रेक, हर एक चीज़ देखो इस स्कूटर का एकदम प्रीमियम बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो भी ज़बरदस्त है, और राइडिंग में जो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो आपकी मदद करती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चलाने में आपको मज़ा आएगा, स्मूथ चलेगा, वाइब्रेशन फील नहीं आएगी, सस्पेंशन अच्छे काम करते हैं, ब्रेकिंग अच्छे काम करते हैं। अगर कमी की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि टॉप मॉडल में भी इसमें इनको जैसे किक स्टार्ट यहाँ पर दे देना चाहिए था। और दूसरी चीज़ मुझे कमी लगी कि जैसे ये टॉप मॉडल है लेकिन अभी भी इसमें सीट खोल के ही पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ये देख लो, ये E20 वाला स्कूटर है, ये पेट्रोल भरवाना पड़ेगा सीट खोलकर ही, जबकि पीछे से इनको दे देना चाहिए था, जैसे पीछे से आप पेट्रोल भरवा सकते थे। ये दो मुझे छोटी सी कमी लगी। बाकी अगर मैं कम समय में आपको बताऊं तो स्कूटर का मॉडल और डिज़ाइन एकदम ज़बरदस्त आपको लगेगा। इसके अलावा राइडिंग में वजन कम है इसलिए ज़बरदस्त मज़ा आएगा और स्मूथ चलेगा स्कूटर। पिकअप आपको अच्छा लगेगा। और जो जैसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, जब आप रेड लाइट पर चलाएंगे, हमारे यहाँ रेड लाइट तो है नहीं कि मैं उसको चेक करता, फिलहाल जब आप चलाएंगे सिटी में तो वो आपको जैसे हेल्प करेगी अच्छी राइडिंग में। और बाकी ब्लू कोर टेक्नोलॉजी की वजह से आपको इसमें मज़ा आने वाला है। माइलेज इसमें ज़बरदस्त आपको मिलेगी क्योंकि जैसे ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है, साथ में यामाहा का, और इसमें जो वजन कम है इसलिए आपको माइलेज अच्छी ठीक ठाक मिल जाएगी। तो 40-50 के आसपास इसमें आपको माइलेज मिल जानी चाहिए। तो कंप्लीट बताऊं तो ये स्कूटर मुझे चलाने में अच्छा लगा। जो दो मैंने आपको कमियां बताई वो आपको जान लेना चाहिए। तो आपको ये स्कूटर कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।